हेलो दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 10th साइंस का 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है मनुष्य में, ऑप्शन बी में है कॉकरोच में, ऑप्शन सी में है घोड़ा में, ऑप्शन डी में है ऊंट में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉकरोच में। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फूल में नर जनन अंग होता है। ऑप्शन ए में है पुंकेसर, ऑप्शन बी में है अंडक, ऑप्शन सी में है वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी में है वर्तिका। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुंकेसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन ए में है अमीबा में, ऑप्शन बी में है यीस्ट में, ऑप्शन सी में है मलेरिया परजीवी में, और ऑप्शन डी में है पैरामीशियम में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यीस्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? यीस्ट में होता है। ठीक है, याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? ऑप्शन ए में है रक्त कोशिका, ऑप्शन बी में है मांसपेशिया, ऑप्शन सी में है तंत्रिका कोशिका, और ऑप्शन डी में है सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंत्रिका कोशिका। ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में है जल का वहन, ऑप्शन बी में है भोजन का वहन, ऑप्शन सी में है एमिनो अम्ल का वहन, और ऑप्शन डी में है ऑक्सीजन का वहन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल का वहन। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए में है वोल्ट, ऑप्शन बी में है ओम, ऑप्शन सी में है एम्पियर, ऑप्शन डी में है कूलम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो चलिए इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में है केरल, और ऑप्शन डी में है कर्नाटक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 7, और ऑप्शन डी में है 8। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7। ठीक है, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 17 होता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। ठीक है, और बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। ऑप्शन ए में है क्षारीय, ऑप्शन बी में है अम्लीय, ऑप्शन सी में है लवण युक्त, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षारीय। ठीक है, जो दंत मंजन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है मोटर वाहन में, ऑप्शन बी में है जलयान में, ऑप्शन सी में है वायुयान में, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी में। ठीक है, पेट्रोलियम का उपयोग ये इन सभी चीजों में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है पर्णहरित, ऑप्शन बी में है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चीज आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है,
निम्न में से कौन सा उपधातु है? ऑप्शन ए में है जेडन मतलब कि जिंक, ऑप्शन बी में है सी मतलब कैल्शियम, ऑप्शन सी में है जी मतलब जर्मेनियम, ऑप्शन डी में है सी मतलब कि कार्बन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मेनियम जी। ठीक है, जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो चलिए इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है गोनोरिया, ऑप्शन बी में है सिफिलिस, ऑप्शन सी में है मस्सा, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मस्सा। मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? ऑप्शन ए में है पैदल चलना, ये है। ऑप्शन बी में है साइकिल से चलना, ये भी है। ऑप्शन सी में है मोटरसाइकिल से चलना, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, यानी अनुकूलन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है जिसे हम धोवन सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, धोबिया सोडा को धोवन सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है NaHCO3, ऑप्शन बी में है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन सी में है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Na2CO3 10H2O। ये धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगर आपसे पूछता है खाने के सोडा का, तो खाने के सोडा का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि NaHCO3। ठीक है, खाने का सोडा क्या होगा? NaHCO3, और धोबिया सोडा यानी कि धोने का सोडा का Na2CO3 10H2O, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? यानी कि अगर कोई यानी कि अंतरिक्ष यात्री ऊपर से देखेगा तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा, आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? तो ऑप्शन ए में है काला, ऑप्शन बी में है नीला, ऑप्शन सी में है लाल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काला। अगर कोई व्यक्ति यानी कि स्पेस में जो अंतरिक्ष में जो रहता है वो अंतरिक्ष से देखेगा आकाश को, तो उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में है CaO, ऑप्शन बी में है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी में है CaCO3 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CaCO3। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपसे पूछा खरिया का, तो खरिया का भी यही होगा। ठीक है, चूना पत्थर का, तो चूना पत्थर का भी यही होगा। क्या होगा? CaCO3 होगा। चूना पत्थर हो गया, खरिया हो गया, संगमरमर हो गया, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी का सूत्र क्या होगा? तो यही होगा, CaCO3 होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन ए में है केचुआ, ऑप्शन बी में है कुत्ता, ऑप्शन सी में है बिल्ली, ऑप्शन डी में है बकरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केचुआ। ठीक है, केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ऑप्शन ए में है मीथेन, ऑप्शन बी में है इथेन, और ऑप्शन सी में है प्रोपेन, ऑप्शन डी में है ब्यूटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीथेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, मतलब सही है? ऑप्शन ए में है V बराबर I/R, ऑप्शन बी में है V बराबर R/I, ऑप्शन सी में है V बराबर IR, ऑप्शन डी में है V बराबर IR2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि V बराबर IR। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।